अक्टूबर 2019 वेरिएंट 21 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए कर लिया था एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। ठीक है। कंसिडर हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग consider how each of the following might use MF's financial statements as shown in appendix 1. Which user would find the information most helpful? Justify your answer. ठीक है। बेसिकली कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, बैंक है और जो शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, बैंक और जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो हमारे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा दिया हुआ है, ये सारा ये क्यों यूज कर, ये सवाल है ना। कंसिडर हाउ, कैसे यूज करेंगे। कंसिडर हाउ ईच, और क्यों नहीं, क्यों भी वही बात है वैसे, लेकिन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग माइट यूज। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ये बेसिकली जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो इन इन नंबर्स को गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, बैंक कैसे यूज करती है और शेयर होल्डर्स कैसे। बहुत ही कोई मुश्किल सवाल है ये, आसान सवाल नहीं है। सोचना मेरे ख्याल से आसान है, लेकिन लिखना इज नॉट इजी, आई नो। लेकिन बेसिकली अब जब हमने केस पढ़ा था, अगर याद हो आपको, तो उसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस में कुछ मसला लग रहा है, तभी हमारा जो क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहा है दोनों साल, जिसका मतलब ये है कि जो बैंक, जो शेयर होल्डर है, स्पेशली जो शेयर होल्डर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है ना, कि जो पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है उस पैसे पे कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो इन्वेस्टमेंट है उस पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। पिछले साल 15% रिटर्न आपने जनरेट किया था और इस दफा भी आपने 15% रिटर्न जनरेट किया है, सेम रहा है रिटर्न। तो क्वेश्चन मार्क, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स ज्यादा कर रहे हो आप, लेकिन रिटर्न ओवरऑल सेम रहा है। तो प्रॉबेबली ये वही एक्सपेंसेस की वजह से शायद एक्सपेंसेस आउट हो रहे हैं, कुछ सीन है, लेकिन रिटर्न बेहतर होना चाहिए था ना भाई। रेवेन्यू आप जब ज्यादा कर रहे हो, लेकिन खैर लिक्विडिटी अगर देखें हम, ये जो लिक्विडिटी पोजीशन है, तो करंट रेशो ऊपर जा रहा था, एसिड टेस्ट रेशो भी ऊपर जा रहा है, और अच्छा चेंज है, नॉट बैड। लेकिन फिर हमने इस पे बात की थी कि इतना ज्यादा 3:1, तो फिर लाइक ऐसा तो नहीं कि आपके करंट एसेट्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉय किए हुए हैं आपने, मतलब जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो फिर वो भी एक वेस्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, द वेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। बिकॉज वो पैसे जो आप शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा रख के बैठे हो, वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, वो आप नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट नहीं होना चाहिए था, नॉन करंट एसेट होना चाहिए था, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपको रिटर्न जनरेट। लेकिन खैर लिक्विडिटी पोजीशन सही है, बुरी नहीं है, मुनासिब है, दे हैव अ गुड रेशियो, बट लेकिन थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा हो गया। और बैंक लोन्स जो है वो 20 मिलियन पे चले गए थे, जो अगेन इज अ नेगेटिव चेंज, बिकॉज लास्ट ईयर वी वर हैविंग डेट इज लोन्स ऑफ $10 million, but now this year we are having $20 million, which means now we are more dependent on loans, we are highly dependent on debt, which means कि हमारा गेयरिंग रेशो, गेयरिंग कहते हैं कि कितने ज्यादा आपने लोन्स लिए हुए, गेयरिंग रेशो बेसिकली बढ़ रहा होगा क्लियरली, क्योंकि बहुत लोन्स लिए हुए हैं आपने। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हुकूमत कैसे यूज करती है, गवर्नमेंट क्यों यूज करती है हमारे अकाउंट्स। गवर्नमेंट इसलिए यूज करती है कि टैक्स चेक करने के लिए होता है कि यार टैक्स रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है ये बिजनेस, या उसकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए किया जाता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसके ऊपर जितना भी फेयर टैक्स बन रहा है वो टैक्स बिजनेस ने पे किया या टैक्स पे नहीं किया। क्योंकि आप प्रॉफिट करते हो, तो फिर प्रॉफिट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और टैक्स आप जब पे करते हो तो फिर गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट टैक्स, नॉट बिकॉज दे वांट मनी, बट बिकॉज दे वांट
टू रन द कंट्री, राइट? आप टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट फिर वो मुल्क पे लगाएगी पैसे, तो फिर मुल्क चलेगा ना। तो गवर्नमेंट का इसलिए इंटरेस्ट होता है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नंबर्स में, क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूछा है, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना कि गवर्नमेंट बिजनेस में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन दैट्स नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स ओनली, कि नंबर्स में क्यों इंटरेस्टेड होता है। सही है, क्योंकि एक तो टैक्स की कैलकुलेशन चेक करनी होती है, क्या टैक्स की पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, और फिर उस अमाउंट से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग का भी सोचती होगी कि यार अगर पैसे यहाँ से लेट्स से अगर टैक्स से आएंगे तो हम उसको किस स्ट्रगलिंग बिजनेस को देंगे या क्या करेंगे बिजनेसेस उस पैसे का। और सेकेंडली बैंक, बैंक क्यों इंटरेस्टेड होता है? बैंक इसलिए इंटरेस्टेड होता है कि वो बेसिकली स्पेशली लिक्विडिटी बहुत चेक करता है कि क्या इस बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन ऐसी है कि वो इंटरेस्ट टाइम पे दे सकेगा, क्योंकि वैसे ही लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे, 10 से 20 मिलियन। तो लिक्विडिटी के लिए वो करंट रेशो, क्विक रेशो चेक करेगा। गेयरिंग देखना चाहता है बैंक। गेयरिंग क्या होता है कि कितना ज्यादा लोन आपका बिजनेस ले चुका है, क्योंकि फिर अगर बहुत ज्यादा गेयरिंग है तो फिर बैंक माइट कंसिडर कि अगली दफा ज्यादा लोन उसको नहीं देना, है ना। और शेयर होल्डर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में? क्योंकि शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, और जब उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो फिर वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, शेयर प्राइस का बढ़ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और वैसे ही शेयर प्राइस का बढ़ना मतलब है कि जो इन्होंने शेयर लिया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो चाहते हैं ना कि उसकी वैल्यू बढ़े ओवर टाइम। तो शेयर होल्डर्स तो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं नंबर्स को, क्योंकि उनके जो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉफिट से जाहिर है क्या कहेंगे कि शेयर होल्डर का एक रिटर्न डिपेंड करता है ना उनके रिटर्न्स पे, कि यार अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छे रिटर्न्स कर रही है, तो फिर हम अच्छे डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करेंगे एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, तो तीनों साइड्स पे लिखते हैं। एक दफा क्वेश्चन देख लो, और लिखना जरूरी है। आई नो कि लेक्चर आपको हेल्प करता है रिवाइज करने पे, बट हम जब तक लिख रहे होते हैं ना, जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो लिखते वक्त आप जब साथ साथ मेरे लिखोगे तो फिर वो बेस्ट रिजल्ट्स आपको देगा, वरना सिर्फ सुनने से या स्क्रीनशॉट लेने से it's nothing, literally I am telling you it's nothing. अच्छा, consider how each of the following might use MF financial statement as shown in appendix 1। ठीक है, अब हमें बताना है गवर्नमेंट कैसे यूज करती है। The government will want the government will want to see the tax calculations from the financial statements. The government will want to see the tax calculation from the financial statements. The tax will have to be paid on the profits generated. The tax will have to be paid on the profits generated, and the government will want to ensure that the right amount is paid. That the right amount is paid. Also, government might want to make sure that businesses are supported in case of
in situations when they face a loss. In situations when they face a loss, यानी कि गवर्नमेंट इसलिए भी इंटरेस्टेड होती है, गवर्नमेंट इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहती है कि यार अगर इनकेस चलो प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स सही से पे किया हो, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर बिजनेस लॉस कर रहा है और अगर इंपॉर्टेंट बिजनेस है, तो फिर उसको सपोर्ट करना है ना, जाहिर है फिर गवर्नमेंट अच्छे टाइम में टैक्स लेती है और फिर बुरे वक्त में आपको सपोर्ट भी करती है, अगर अच्छी अच्छी अगर गवर्नमेंट हो तो। सही है। बैंक, द बैंक will want to the bank will want to assess the bank will want to assess the liquidity position by analyzing the current ratio of 3:1. The bank will want to assess the liquidity position by analyzing the current ratio of 3:1, as this will suggest that MF is in good liquidity position, to be able to pay off their interest and their debts as the loans doubled. Loan double हो गया था ना? The bank will want to assess the liquidity position by analyzing the current ratio of 3:1, as this will suggest that MF is in a good liquidity position. बात भी करनी है जब ऊपर से आप कुछ ही चीज कॉपी कर रहे होते हो ना कि करंट रेशो ये है, तो उसके ऊपर आप बात जब करते हो ना कि इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस की पोजीशन सही है। अभी बुराई भी कर सकता था लेकिन इतनी जगह नहीं मिल रही, जगह कम है। आपको भी अगर ये फील आना शुरू हो जाए ना कि जगह कम है, तो इसका मतलब गुड सीन है। सही है, मतलब आपको फील आना चाहिए कि जब आप लिख रहे हो तो यू शुड फील लाइक कि यार जगह कम पड़ रही है। दैट्स द साइन ऑफ दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। द डेट एज द लोन्स डबल्ड, कौन से साल की बात हो रही है? इन 2019, एंड दिस increased gearing will also be analyzed by the bank. The shareholders, as MS is a public limited company, several, काफी सारे शेयर होल्डर्स होंगे ना, several shareholders will want to analyze प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे होंगे ना शेयर होल्डर्स के, कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। will want to analyze the profitability position of the company through
the profit margins, as we'll want to analyze the profitability position of the company through the profit margins. To क्यों check करते हैं profit margins? To assess that whether they will get sufficient returns in the form of, किस तरह मिलता है return? In the form of dividends, or due to an increase in share price. Due to an increase in share price. So ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कैसे कंपनी जो है वो कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। और कंक्लूजन का रूल अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कंक्लूजन लिखने से पहले हमें क्या रीड करना होता है? रिक्वायरमेंट। विच यूजर वुड फाइंड द इंफॉर्मेशन मोस्ट हेल्पफुल? जस्टिफाई योर आंसर। सही है। बेसिकली कौन सा यूजर, गवर्नमेंट, बैंक या शेयर होल्डर्स, इन तीनों में से कौन सा यूजर जो है वो सबसे ज्यादा उसको अभी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, या अभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा कौन सा स्टेक होल्डर है जिसको यूजफुल होगी, जो कि एक एग्जाम सिचुएशन के लिए एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आई नो। लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, क्लास को पॉज कर दो, और यू जस्ट थिंक फ्रॉम योर ओन सेल्फ। मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन आप पॉज करके जरा 5 मिनट चाहो तो सोच लो कि यार अगर आप लिखते तो क्या लिखते और कैसे लिखते। क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं तो हमें सिचुएशन से कुछ सोचना होता है ना, कि इन हालात, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो हर बंदे के लिए, हर स्टेक होल्डर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है यार। हर भाई किसी को भी कंपनी के बारे में पहचानना है, जानना है, तो वो उसकी कंपनी के अकाउंट्स उठा के देखता है। भाई मतलब कंपनी तो नहीं जा सकते ना। मुझे अगर नेस्ले के बारे में पढ़ना है तो मैं नेस्ले तो नहीं चला जाऊंगा, मैं बस गूगल पे लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जाहिर है अब हर इंडिविजुअल या हर स्टेक होल्डर का अपना मकसद होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का। और लेकिन इस सिचुएशन में चाहो तो पॉज करके आप पहले सोच सकते हो, लेकिन मैं अगर बताऊं आपको कि मेरे हिसाब से जो इस सिचुएशन में, खैर सभी इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स का भी लिख सकते हैं, बैंक का भी लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखो शेयर होल्डर्स भी इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी कंपनी काफी चेंजेस ला रही है, नए प्रोडक्ट ला रही है, तो इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सिचुएशन में। कहीं पता चला प्रोडक्ट फेल हो गया, और तो ये एक शेयर होल्डर का भी बड़ा अच्छा हो सकता है। बैंक का भी हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में दे माइट, ऐसी कोई बात है नहीं कि इनको भी फाइनेंसिंग, ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो फाइनेंसिंग चाहिए होगी, तो फिर उस पैसों के लिए बैंक शायद वो अकाउंट्स बड़ा इंटरेस्ट से देखेगा। गवर्नमेंट आई थिंक इज अ वेरी 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 सॉलिड कंक्लूजन। तीनों ही सही है वैसे, लेकिन मैं आपको तीनों ही बता रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट अगर मैं लिखता हूँ ना, तो बेस्ट ये होगा कि गवर्नमेंट इसलिए अकाउंट्स अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी क्योंकि देखो इतनी बड़ी आपको ये डेली न्यूज उसने दी है, और उसमें कह रहा है कि यार कंट्री एक्स काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी क्योंकि गवर्नमेंट इज एक्चुअली नाउ वेरी कंसर्न अबाउट देयर। देखो भी मैं किस सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा हूँ ना, मतलब ये बात आपको पहले तो नहीं पता थी ना बुक से कि कंट्री एक्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है जिस इस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। अब ये वो बात है जो आपको उसी वक्त सिचुएशन से निकालनी होती है। देखो कंक्लूजन आपका याद रखो, केस से कनेक्ट बैक करना होता है। अगर ना हो सके तो फिर जनरल कर देना, लेकिन 99% of the times you have to connect it back to the situation in which you are talking about. आपको कुछ ऐसा पॉइंट लिखना होता है कंक्लूजन में, ऐसी बात करनी होती है कि मेरे ख्याल से, जैसे मैं कहूंगा
कि मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सिचुएशन में आई थिंक गवर्नमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल इसलिए होगी क्योंकि हुकूमत इज नाउ एक्चुअली वेरी कंसर्न अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर इंक्रीजिंग इन द कंट्री. 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउ इन दिस ओवरवेट वाला या शुगर वाला प्रॉब्लम. एंड इस सिचुएशन में अगर हुकूमत देखेगी कि यार ये कंपनी सही चल रही है तो सुकून में रहेगी ना कि चलो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, दे शुड सर्वाइव, दे शुड डू समथिंग. तो गवर्नमेंट बड़ा इस वक्त एक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रही होगी कि कंपनी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम सपोर्ट करेंगे ताकि ताकि ये जो इसका शुगर फ्री वाला सीन है ना उस पर वो लगाए काम. तो लोग फिर ताकि आइसक्रीम जब कंज्यूम करें और ये ओवरवेट वाले प्रॉब्लम को सोचेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क का फायदा है. तो गवर्नमेंट इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेगी क्योंकि ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो जो मुल्क मुल्क जिस मोड़ से गुजर रहा है इनके, तो उस प्रॉब्लम से मुल्क को बाहर निकाला जाए. बेसिकली गवर्नमेंट मुल्क के लिए ही इंटरेस्टेड है, लेकिन वो चाहती है कि बिजनेस चले तो वो मुल्क का फायदा हो. सही है. अच्छा, कंक्लूजन. ओवरऑल आई थिंक overall I think that every stakeholder overall I think, जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई इसमें आप बीच में रहे, कोई आप वीडियो मतलब क्लास देखते हुए कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो तो यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन दिस वीडियो, और नीचे कॉमेंट कर दिया करो तो मैं क्वेश्चंस देख के जरा आई कैन इजिली रिस्पॉन्ड ना. तो अगर कोई क्वेश्चन आता हो ना देखते हुए, या कोई सजेशन आता हो कि सर क्या हम ये कंक्लूजन लिख सकते थे, क्या हम, जाहिर माइंड में आपके सजेशन आते होंगे, अब आप सोच रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो आप चाहो तो कमेंट में लिख दिया करो नीचे, ताकि मैं कमेंट रीड करके फिर मुझे पता चल जाएगा कि आई कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन इट कि वो सही है गलत है, कोई क्वेश्चन है तो आंसर, जो भी, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. ओवरऑल आई थिंक दैट एवरी स्टेक होल्डर will want to use will want नहीं will find the information. I think that every stakeholder will find the information helpful in the financial statements, and the information helpful in the financial statements. Overall, I think that every stakeholder will find the information helpful in the financial statements, but in this situation, the government will the government will find it the most useful. The government will find it the most useful as the health problems as the health problems are increasing in कौन सी कंट्री थी, increasing in country X, are increasing in country X, and from the financial statements the government फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गवर्नमेंट चेक ये करना चाहेगी कि कोई बिजनेस, मतलब ऐसा तो नहीं कि स्ट्रगलिंग में है या कोई स्ट्रगलिंग स्टेज में या प्रॉब्लम में है, ताकि फिर उनको हेल्प किया जाए, ताकि वो ये जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो भी अपने लिए ला रहे हैं, वैसे तो कोई सोसाइटी के लिए बिजनेस नहीं ला रहा होता, अपने लिए ला रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी का फायदा होता है. एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द गवर्नमेंट विल want to ensure that the government will want to ensure that MS is not struggling, so they can launch this new
so they can launch this new sugar-free ice cream. So they can launch this new sugar-free ice cream successfully. यानी कि ये लोग इसलिए इंटरेस्टेड होंगे कि गवर्नमेंट जो है, बिजनेस जो है, वो एमएस जो है, वो फिर कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली फेस ना कर रहा हो, ताकि अल्टीमेटली बिजनेस कैन वर्क टुवर्ड्स दिस न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे तो हम चाहें तो कंक्लूजन में लिखते शेयर होल्डर्स के बारे में कि शेयर होल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंड करेंगे इन्फॉर्मेशन, because the company is in the growth stage and the shareholders will be directly impacted if this product fails or succeeds. वो भी बड़ा एक फिट सीन हो सकता था। बैंक का भी लिख सकते थे कि बैंक might be very interested into the accounts and might find the information very important because MS is planning to launch new product and they might need further financing and वैसे ही इनका लोन डबल हो चुका है, तो बैंक तो बड़ा केयरफुली देख रही होगी। खैर, दिस इज अनदर एंगल दैट यू वुड हैव रोट, लेकिन देखो सिचुएशन चाहिए, कंक्लूजन में सिचुएशन चाहिए। और अगेन आई विल रिपीट, एक दफा जब ये क्लास खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब क्लास खत्म हो तो आप इसको एक दफा या दो दफा एटलीस्ट इस आंसर को पूरा रीड थ्रू किया करो, देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। फाइन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।